आजादी के बाद से ही बहुत सारे हिंदुओं ने पाकिस्तान में रहने का स्वीकार किया, जबकि हजारों हिंदू परिवार हिंदुस्तान से पाकिस्तान बेहतर भविष्य के लिए पलायन कर गए। लेकिन जब पाकिस्तान के लीडर्स ने एक सेक्युलर मुल्क बनाने के बजाय जब पाकिस्तान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाने का निर्णय लिया, तभी से ध्रुवीकरण और कट्टरपंथ ने पाकिस्तान के हिंदू आबादी पर शोषण और हिंसा के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। और उसका परिणाम यह हुआ कि आजादी के समय जहां पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगभग 21% थी, वो आज घटकर महज 1.6% रह गई है। और अब जनगणना के बहाने इस छोटी सी आबादी को भी बांटने का आरोप वहां की सरकार पर लग रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस मामले से संबंधित और कौन-कौन सी बातें हैं, ठीक है? तो इसके बाद सबसे पहले जानते हैं कि पाकिस्तान जो जनगणना है उससे संबंधित कुछ बात है। पाकिस्तान की यह 7वीं जनगणना है। पाकिस्तान में इसके पहले 6 बार जनगणना हो चुकी है और यह डिजिटल माध्यम से होने वाली पहली जनगणना है। और डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर भी जो पाकिस्तान के पीपीपी पार्टी है, जिसके मुखिया हैं बिलावल भुट्टो, जो इस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी हैं, उन्होंने इस पर सवाल उठाया कि चूंकि पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन साक्षरता की बहुत कमी है, तो ऐसे में डिजिटल जनगणना से बहुत सारे लोग इस जनगणना से बाहर हो जाएंगे, ठीक है? इसके पहले 2017 में यहाँ पाकिस्तान में जनगणना हुई थी और इसके अनुसार पाकिस्तान की कुल जनसंख्या उस समय 21 करोड़ बताई गई है। और इस 21 करोड़ में जो मुस्लिम जनसंख्या है उनकी आबादी 96.2% है और हिंदू आबादी 1.6% है। इसके बावजूद भी हिंदू आबादी के डर को दिखा करके ध्रुवीकरण की राजनीति पाकिस्तान में बहुत आम है, ठीक है? तो अब जानते हैं कि जनगणना जो हो रही है उसमें आखिर विवाद क्या है। विवाद का एक्चुअल मुद्दा क्या है कि जनगणना को लेकर के हिंदू जो जाति है वहां पे वो बहुत ज्यादा खौफ में है। देखिए, लोगों का मानना है कि इस जनगणना के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिससे हिंदू समुदाय का और बंटवारा हो सकता है, ठीक है? इस बार की जो जनगणना है ना, इसके बारे में लोग किस धर्म के हैं ये भी इसमें नोट किया जा रहा है। इसके पहले वाली जनसंख्या में जो जनगणना होती थी उसमें किस धर्म के लोग हैं उसके लिए कोई कैटेगरी नहीं होती थी, लेकिन इस बार की जनगणना में धर्म को एक कैटेगरी बनाया गया है कि कौन से लोग कौन से धर्म के हैं। और हिंदू जाति में, मतलब हिंदू धर्म है जो, उसमें जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन है हिंदू धर्म का, उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियां होती हैं। तो जो वहां की अनुसूचित जाति है पाकिस्तान की, उसको एक अलग धर्म की कैटेगरी में रखा जा रहा है। इससे क्या होगा कि हिंदू जो रिलीजन है उसमें और ज्यादा बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि अनुसूचित जाति अब एक अलग धर्म में काउंट की जाएगी। इससे जो हिंदू समुदाय है वहां की आबादी महज 1% रह जाएगी या फिर इससे भी कम हो जाएगी, जो मौजूदा समय में 1.6% के आसपास है। पाकिस्तान में जो अनुसूचित जाति है उसमें मुख्य रूप से मेघवार, कोली, भील और वाल्मीकि जो जनजातियां हैं वो अनुसूचित जाति में वहां पे उल्लिखित और अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती हैं। ब्रिटिश काल में जब ये वहां पर ब्रिटिश काल में जब जनगणना हुई थी तो मेघवार, कोली, भील और वाल्मीकि जनजाति को ब्रिटिश काल में हिंदू समुदाय के अंतर्गत रखा गया था। लेकिन मौजूदा समय में पाकिस्तान में इसको अलग जाति के रूप में पेश किया जा रहा है। हालांकि देखिए, इसके लेकर सरकार का क्या पक्ष है, कि सरकार क्या कह रही है उसको भी जानेंगे। लेकिन जो मूल बात यह है कि इससे क्या होगा कि हिंदू धर्म और ज्यादा डिवीजन हो जाएगा और इसको लेकर के जो वहां की मौजूदा सरकार है, पीडीएम की जो सरकार है, वो वैसे ही बहुत खतरे में है। तो इससे लेकर के जो एक तरीके से पोलराइजेशन होगा उससे शायद उनके सरकार को और लाभ मिले, ये एक कारण है वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स का, जिसकी वजह से ये बंटवारा किया जा रहा है। हालांकि इसका परिणाम ये होगा कि हिंदू जो धर्म है वो और ज्यादा वहां पे वल्नरेबल यानी खतरे में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि सरकार का पक्ष क्या है, पाकिस्तान सरकार इस पे क्या कह रही है। देखिए, पाकिस्तान सरकार का कहना है कि चूंकि ये जो समुदाय है अनुसूचित जाति, उसका विकास बहुत कम हुआ है और इसलिए उनकी अलग अगर पहचान की जाएगी जनगणना के माध्यम से तो उन पे ज्यादा फोकस किया जा सकेगा। उनको अगर डिस्टिंक्ट कर दिया गया, एक विशेष रूप से अलग एक कैटेगरी में रख दिया जाए, तो इससे उनकी पहचान की जाएगी और उन तक विकास के जो कार्य हैं, जो प्रोजेक्ट है, वो आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ये उनका है कि इससे इन तक विकास पहुंचाना आसान हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद पाकिस्तान में सरकार का कहना है कि जो आरक्षण दिया जाता है गैर मुसलमानों को पाकिस्तान में, उनका भी इनको डायरेक्ट लाभ मिलेगा। इस एक साथ हिंदू धर्म में होने से जो अनुसूचित जाति है वहां की, वहां तक जो आरक्षण का लाभ है वो उन तक नहीं पहुंच पाता। केवल हिंदू धर्म में जो उच्च जातियां हैं उन तक ये आरक्षण सीमित रह जाता है।
क्योंकि कास्ट वाइज आरक्षण नहीं है, बल्कि पूरे हिंदू धर्म को आरक्षण है, ठीक है। पाकिस्तान में गैर मुसलमान जो भी है, चाहे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उनके लिए सरकारी नौकरी में 5%, और वहाँ की जो नेशनल असेंबली है वहाँ 10 सीटें आरक्षित है। नेशनल असेंबली मतलब वहाँ की संसद, और उसमें 10% सीटें आरक्षित है। तो 10% नहीं, 10 सीटें आरक्षित है। तो ऐसे में जो अनुसूचित जाति है उन तक भी ये आरक्षण का लाभ डायरेक्टली पहुंच पाएगा। ये सरकार का पक्ष है कि इसकी वजह से इसको एक अलग धर्म की कैटेगरी में रखा जा रहा है। इसके अलावा सरकार ये भी कह रही है कि अलग धर्म की पहचान होने से इनका जो परसिक्यूशन मतलब उत्पीड़न, इन पे जो हिंसा होती है उसको भी रोकने में आसानी होगी। क्योंकि हिंदू धर्म में सरकार का कहना है कि हिंदू धर्म में जो ऊंची जातियां हैं उनसे अनुसूचित जातियों पर कई हिंसाएं देखने को मिलती है, या फिर अलग धर्म के लोगों से भी हिंसा देखने को मिलती है। तो इनको एक अलग धर्म में अगर कैटेगराइज कर दिया जाए तो इन तक सरकार इनको अच्छे से सिक्योरिटी पहुंचा पाएगी और इनकी सुरक्षा कर पाएगी। ये सरकार का पक्ष है, लेकिन सरकार के इस पक्ष में बहुत ज्यादा वजन दिखता नहीं है, क्योंकि वहां के जो एक्सपर्ट है वो बहुत सारी चिंताएं इसको लेकर के जाहिर कर रहे हैं। जैसे कई चिंताओं में उनके जो मुख्य चिंता है इसमें ये कहना है कि हिंदू धर्म का इससे आपस में और विभाजन हो जाएगा। जो 1.6 हिंदू रिलीजन है इनका और आपस में विभाजन हो जाएगा, और ये 2 धर्म में बढ़ जाएंगे और इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। इससे होगा क्या, एक तो इनकी आबादी कम हो जाएगी, और इनका जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, जो थोड़ी बहुत राजनीतिक महत्व है, वो भी कम हो जाएगा। तो इन पे राजनीतिक जो पार्टियां है वो और कम ध्यान देंगे, जिससे इनका सिक्योरिटी चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। जबकि पाकिस्तान सरकार बोल रही है कि हम सिक्योरिटी को ही और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कर रहा है, ठीक है। इन पर धार्मिक हिंसा बढ़ सकती है। धार्मिक हिंसा पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। पाकिस्तान में जो गैर मतलब गैर इस्लामी लोग हैं, मतलब जो माइनॉरिटी में हैं, उन पे जैसे हिंदू है, वहाँ के एक अहमदिया समुदाय है या फिर ईसाई है, उन पे हमेशा प्रोसिक्यूशन के मामले आते रहते हैं। और यूएन की रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि हर साल 1000 से ज्यादा, लगभग 1000 लड़कियां जो हिंदू धर्म की है वो मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण उनका हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाती हैं। ये यूएन की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में इस तरीके से प्रोसिक्यूशन हो रहा है या धर्मांतरण हो रहा है, और धीरे धीरे इसकी वजह से हिंदू जो धर्म है वो वहाँ पे सिंक करता जा रहा है और छोटा होता जा रहा है, ठीक है ना। जबकि वास्तविकता इससे ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। तो इनका अब इससे क्या होगा, जब उनका जनसंख्या कम होगी, राजनीतिक इंपॉर्टेंस कम होगा, तो उनके सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ेंगे, तो वो डर की वजह से और ज्यादा मुस्लिम धर्म में उनका धर्मांतरण होने लगेगा। तो इस्लाम धर्म में उनका धर्मांतरण तेजी से और बढ़ सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो पूरा हिंदू समुदाय है उसके अस्तित्व पर खतरा आ सकता है, क्योंकि धीरे धीरे जब इनकी आबादी और श्रिंक करेगी और कम हो जाएगी, तो ये खतरा हो सकता है कि वो एकदम किनारे पे चले जाए, कोलैप्स होने के, यानी उसके एक्सटिंक्ट हो सकते हैं वहाँ पे हिंदू जो समुदाय है। और जो पाकिस्तान सरकार है उसको इस पर इसलिए ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी भी सोसाइटी से वहाँ की जो माइनॉरिटी है या फिर कोई और धर्म है, कोई भी डाइवर्सिटी है, अगर वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी तो किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा। उसके बाद सोसाइटी को यूनाइट रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे भारत क्या टेक अवे ले सकता है कि भारत के लिए सीख ये है कि जो भी माइनॉरिटीज इंडिया में है, तो ये मेक श्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि यहाँ के माइनॉरिटी को कभी भी अपने एक्सटिंक्ट का खतरा नहीं है, या अपने अस्तित्व का खतरा उनको ना महसूस है, बल्कि वो सिक्योर महसूस करें। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी बनी रहेगी, ठीक है ना, उतनी ज्यादा किसी भी सोसाइटी में यूनिटी बनी रहती है। जिस दिन डाइवर्सिटी समाप्त हो गई, सोसाइटी के जो सोशल फैब्रिक जो एक दूसरे को बांधे रहती है वो कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि फिर सोसाइटी आपस में लड़ने लगेगी, ठीक है ना। इसीलिए किसी भी सोसाइटी में डाइवर्सिटी का होना बहुत जरूरी है। और जो माइनॉरिटी है किसी सोसाइटी में, जो भी वल्नरेबल ग्रुप है, चाहे वो महिला हो, बच्चे हो, या फिर जो अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं, उन सब की सिक्योरिटी अगर किसी भी सोसाइटी में नहीं है तो सोसाइटी के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और सोसाइटी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी वल्नरेबल ग्रुप है उसकी सोसाइटी, उनकी सिक्योरिटी बनी रहे, उनका डेवलपमेंट बना रहे। इसीलिए भारतीय संविधान में आरक्षण के प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। तो ये था आज का जो एक विषय था, जो पाकिस्तान में अभी जनगणना हो गई उसको लेकर के ये विवाद बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।